Hello friends, myself Shruti Kangad. We have started learning our first topic of organic chemistry, reactive intermediate, or I can say it general organic chemistry. In this topic we have completed introduction of resonance, then we have started learning possibilities of resonance and also completed our first possibility, which is positive charge and double bond. Okay, let's revise by taking an example. This is a cycloheptane ring, right, which include 3 pi bonds. So I can write down its name as cyclohepta trienal एंड केटाइन. क्या कर रहे थे आगे हम? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या हुआ हमारा पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है केटायन, राइट. सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, जो बाकी के सिस्टम है वो एज इट इज. अब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके कहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरफ केटायन है उस तरफ. सो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब ये बॉन्ड. ठीक है, बट अगर इस कार्बन को देखें तो उसके वैलेंसी एज इट इज है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो शिफ्ट होके ऊपर चला गया. ठीक है, बट इस कार्बन को देखें तो इसकी वैलेंसी कम हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन. अगर आगे भी कंजुगेशन है तो रेजोनेंस स्टॉप नहीं होगी, आगे बढ़ेगी. ठीक है, फिर से पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इट मीन्स रेजोनेंस इज देयर. सो एज अर्लियर जो बाकी के सिस्टम है वो एज इट इज. पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए तो पॉजिटिव एक एटम छोड़ के मूव होता था. ठीक है, जो एरो की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी है. ठीक है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ. इट मीन्स के यहाँ से यहाँ पर आया, देन यहाँ पर, तो आई कैन से इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड और एरो इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर फिर से यहाँ पर ले आएंगे इस एरो को तो केटायन है वो फिर से उसी कार्बन पे चला जाएगा जहाँ पर पहले था, और हमें ऐसा नहीं करना है. आगे देखें, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, इट मीन्स फिर से कंजुगेशन है, फिर से रेजोनेंस पॉसिबल है. कब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, जब तक हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर हमें फिर से नहीं मिल जाता. ठीक है, फिर से देखें, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड. अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वहीं पे, और बाकी के 2 बॉन्ड एज इट इज. अब भी कंजुगेशन है मतलब फिर से रेजोनेंस हो सकता है. यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एरो ठीक से लगानी है. ठीक है, अभी आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड. कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जब तक हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर हमें वापस नहीं मिल जाता तब तक. पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक कार्बन एटम छोड़ के. अभी भी रेजोनेंस हो सकती है इस तरह से. अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया एंड जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर. अब मैं देख सकती हूँ जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ फर्स्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका मतलब कि हमारी रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट हुई. अब देखते हैं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
मिल रहे हैं मुझे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 बट फर्स्ट एंड 8 स्ट्रक्चर आर इक्वल, मतलब जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वही लास्ट है। इसका मतलब इन दोनों को हम अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। इट मीन्स के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 7 नॉट 8। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी करते हैं। कौन सी? नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड के बीच है तो इसका मतलब जो कॉन्जुगेशन होगा वो कहाँ पर होगा? नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड के बीच में। और कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? अगर डबल बॉन्ड का एक एटम थ्रू सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड होगा तब, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड का एक एटम, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो कौन डोनेट करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा? राइट। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड में यूटिलाइज है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। पर अगर हम नेगेटिव चार्ज को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी बॉन्ड में यूटिलाइज नहीं हुए हैं तो इजीली डोनेट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा? जो सेंट्रल वाला कार्बन है उसकी वैलेंसी एक बॉन्ड था, जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरा बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई? कार्बन की 5, राइट। और फर्स्ट सेशन में हमने कहा था कि कार्बन नेवर पेंटावेलेंट, इट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये जो बॉन्ड्स है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जब भी डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। ऐसे फिक्स नहीं होता कि जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो सिग्मा, नीचे वाला है वो पाई, ठीक है। अगर मैं किसी एक को सिग्मा कहती हूँ तो दूसरा क्या हो गया? पाई बॉन्ड। इट मीन्स कि एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में क्या होगा? वीक। इट मीन्स कि जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो कौन सा होगा? हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर मिलता है। जो एटम्स है वो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि हमने कहा था कि एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया उसकी वजह से डबल बॉन्ड बन गए और पाई बॉन्ड ब्रेक होके वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन चार्ज। तो ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। जो ये लिखा है वो ये है, तो रेजोनेंस भी सेम ही होगा। और एग्जांपल्स, सबसे पहले हमें क्या देखना है? कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। इट मीन्स कि कॉन्जुगेशन है। यहाँ के आगे हमें कुछ नहीं देखना है। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन है या नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है। किस तरह से होगी? जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ, ठीक है। इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। अगर डबल बॉन्ड आए तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसका मतलब कि ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा जो ब्रेक होगा? वो पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखें,
नेगेटिव चार्ज, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। इट मीन्स के रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। किस तरह से? फिर से नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। इस तरह से कुछ, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसे सिस्टम है जो रिंग है वो 5 मेंबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो पेंटेन, ठीक है। उसमें क्या है? 2 डबल बॉन्ड, इसका मतलब साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एंड चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, सो एनायन। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। सबसे पहले क्या देखना है रेजोनेंस के लिए? कॉन्जुगेशन, ठीक है। पॉसिबिलिटी कौन सी है? डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कॉन्जुगेशन कहाँ पर होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड के बीच, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, इसका मतलब कॉन्जुगेशन है। अगर इस तरफ से देखूँ तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, इसका मतलब दोनों तरफ से ही कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से करवाए या इस तरह से करवाए, दोनों स्ट्रक्चर राइट ही होंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है वो सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? वहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर वहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, सो पाई बॉन्ड ब्रेक। एरो में अच्छे से फोकस करना है। अगर इस एरो को गलत लगाया तो पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर आता है? सिंगल बॉन्ड के ऊपर। और ये जो बॉन्ड ब्रेक होके एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर शिफ्ट होते हैं? कार्बन के ऊपर। ऐसा नहीं करना है कि इस एरो को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सिंगल बॉन्ड पर आ रहे हैं। अगर ऐसा किया तो इस कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब एरो पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। एरो में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। नेगेटिव जहाँ पर आता है वहाँ पे डबल बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। बाकी का जो सिस्टम था वो एज इट इज़। यहाँ पर रेजोनेंस स्टॉप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आगे देखें तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब फर्दर भी रेजोनेंस हो सकती है क्योंकि कॉन्जुगेशन है। जैसे आगे किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं? जब तक हमारा लास्ट स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर के जैसे नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। इस तरह से होगा। अब भी रेजोनेंस हो सकती है क्योंकि फिर से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब भी पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला, मतलब रेजोनेंस आगे बढ़ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कभी रट्टा मार के नहीं पढ़ी जा सकती, प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, ठीक है। अगर इसको देख के हाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, लिख के ही करना पड़ेगा। अब मेरा जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले जैसा है। इसका मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन का रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं कितने स्ट्रक्चर मिले। 1 2 3 4 5 एंड 6। बट जो पहला एंड लास्ट है वो सेम है। इसका मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 5, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। रिंग है, उसे क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर जहाँ पर बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। एक है CH2, दूसरा कार्बोनिल। जब CH2 होता है बेंजीन रिंग के साथ
तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। जब कार्बोनिल आता है तो बेंजोइल। यहाँ पर गलती नहीं करनी है, जब CH2 है तो बेंजाइल, जब कार्बोनिल है तो बेंजोइल, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है, CH2, इसका मतलब वो ग्रुप क्या हो गया, बेंजाइल। क्या देखना है हमें, सिर्फ कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं हो सकती। बट अगर यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब जो रेजोनेंस है वो इस तरफ आगे बढ़ सकती है। जैसे आगे कर रहे थे वैसे ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, जो सिंगल बॉन्ड है उसे। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो कार्बन है यहाँ पर उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसका मतलब कि एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन एटम पर शिफ्ट हो गए। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बाकी की सिस्टम एज इट इज़। एंड जहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था वहाँ पर डबल बॉन्ड, आगे नेगेटिव चार्ज, फिर से सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब अब भी रेजोनेंस हो सकती है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जो बाकी के सिस्टम है वो एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस स्टॉप नहीं होगी। फिर से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जब तक हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो पहले जैसा ना मिल जाए। अब देखें फिर से, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरफ जाए तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो सकती। बट इस तरफ देखें तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। अब हमारा पहला स्ट्रक्चर जो था वैसा ही लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब कि रेजोनेंस यहाँ पर कंप्लीट होती है। लेट्स कैलकुलेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर है और जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसके बॉन्ड्स सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक नहीं है। अब मैं 1 = 5 नहीं लिख सकती क्योंकि जो बॉन्ड्स है वो शिफ्ट होके रोटेट होके आ रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर 4 नहीं 5 होंगे। यहाँ तक समझ आया? 2 एग्जाम्पल्स में आपको करने के लिए दे रही हूँ, अगर ये नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट सेशन होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सिस्टम चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ कॉन्जुगेशन देखना है, 1 by 1 आगे बढ़ना है।